कोल्ड ओपनिंग में आपने एक ट्विस्ट सुना था, अब उस फेलियर को ऑपरेशनल लेवल पर खोलते हैं। फॉर्मर होम सेक्रेटरी आर के सिंह ने बाद में कहा कि दाऊद को एलिमिनेट करने की प्लानिंग हुई, लोग सेलेक्ट हुए, ट्रेनिंग हुई और अजीत डोवल इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। पब्लिक रिपोर्टिंग में विकी मल्होत्रा और फनीद तनीशा का नाम आया, मगर दुबई जाने से पहले मुंबई पुलिस ने विकी मल्होत्रा को दुबई में अरेस्ट कर लिया। अजीत डोवल का नाम इसी एपिसोड के साथ पब्लिक रिपोर्टिंग में सामने आया। ऑपरेशन बैटलफील्ड तक यानी जंग तक पहुंचने से पहले ही फुस हो गया, कोलैप्स हो गया। उसके बाद दो नैरेटिव बने, दो नजरिए बने। पहला नैरेटिव यह था कि मुंबई पुलिस के अंदर दाऊद के आदमी है, उन्होंने उसको नाकाम कर दिया, पहुंचने से पहले ही अरेस्ट कर लिया जी असैसिन्स को, और या फिर आईएसआई ने नाकाम कर दिया, दोनों चांस से कहा जाए इसको। अब दूसरी एक्सप्लेनेशन जो है वो एक साबिक आईपीएस ऑफिसर है मीरा बरवंकर जी। तो मीरा जी ने ये फरमाया कि उनका कहना यह था कि क्राइम ब्रांच को सीक्रेट इंटेलिजेंस प्लान का कोई इल्म नहीं था रिलायबल। उनके ऑफिसर्स वांटेड गैंगस्टर्स को अरेस्ट कर रहे थे, जो उनकी ड्यूटी या उनकी जॉब है। ठीक, बात को समझिए, यहां ये बिट्रेयल नहीं बल्कि कोऑर्डिनेशन फेलियर था। मेरा ऑपरेशनल असेसमेंट यह है कि ऑपरेशन एनिमी से पहले अपने आर्किटेक्चर से हार गया, यानी अपने डिजाइन से हार गया। एक एजेंसी वांटेड क्रिमिनल को सीक्रेट एसेट बना के रखती थी, ठीक है, उसने रखा। दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने उसी वांटेड क्रिमिनल को लॉ ऑफ टारगेट समझ के अरेस्ट कर लिया। अगर ये ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि पुलिस को नहीं बताया जा सकता था, पॉसिबिलिटी है कि ये सीक्रेट ऑपरेशन है, पुलिस को आप हर चीज शेयर नहीं कर सकते, वहां पर लीक हो जाता है, तो अरेस्ट का रिस्क डे वन से मौजूद था। आपको ये पता था कि अगर आप इनको लायबल करेंगे देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे गेट अरेस्टेड। अगर पुलिस को बताया जाता तो वो लीक हो जाता। ठीक है, अब यहां पर एक स्ट्रक्चरल कोऑर्डिनेशन है। यहां एक इंपॉर्टेंट फर्क को समझ लीजिए, कंपार्टमेंटलाइजेशन, आइसोलेशन एक चीज नहीं है, दे आर टू डिफरेंट इश्यूज, दे आर टू डिफरेंट थिंग। गुड कंपार्टमेंटलाइजेशन में हर एक यूनिट को सिर्फ एक जरूरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यानी नीड टू नो बेसिस पे मिलती है, मगर टॉप लेवल पर डीकॉन्फ्लिक्शन होता है। ठीक है, यानी यहां पर कोई ही अपनी टीम को अरेस्ट नहीं करता। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क। अब ये क्या होता है कि आपने जब बैड कंपार्टमेंटलाइजेशन की हुई है कि हर यूनिट को नीड की नोक पे, आपके नीड को आपने आइसोलेट कर दिया, नीड की नोक पे। अल-कायदा इज द बिगेस्ट एग्जांपल, दे डू इट ऑल द टाइम। वो एक दूसरे के ऑपरेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं somehow, they don't know this after the same target. It happen often in this line of work. अगर पब्लिक अकाउंट सही है तो ऑपरेशन दाऊद में डीकॉन्फ्लिक्शन फेल हुआ। इनकी सिक्योरिटी और वर्सेस अजीत डोवल गाइस या छोटा राजन गाइस वर्सेस दाऊद गाइस, समथिंग हैव टू, नथिंग हैपेंड, राइट। अपनी स्टेट मशीनरी ने उसे रोक दिया। दिस व्हाट इट इज, आपकी स्टेट जो मशीनरी थी, इंडियन स्टेट मशीनरी, इस पूरे प्लान को आपके खत्म कर दिया। क्या मिशन फिर कामयाब होता? मैं दुबई को गूगल मैप से नहीं जानता, मैं वहां रहा हूं ऑपरेशनल, यानी अपने वर्क ऑपरेशन जो मैंने अलकायदा के खिलाफ, आई वाज बेस्ड आउट इन दुबई। उसके अलावा भी कई और ऑपरेशन और तालिबान ऑपरेशन मैंने वहां से किए। और मैं ऑपरेशंस को सिर्फ शूटर के एंगल से नहीं देखा, मैंने एंट्री, टारगेट कंफर्मेशन, एक्सेस, एग्जीक्यूशन और एग्जिट देखा है। हाउ, ये आखिर बताऊंगा। Why was I watching all this? I'll tell you that. पहला सवाल, एंट्री, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। फॉरेन कंट्री में दाखिल होना एक पासपोर्ट स्टैंप नहीं होता। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी बुकिंग, लगेज, डिक्लेयर्ड पर्पस का मतलब ये कि आपने क्या, जब वो पूछते हैं कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे, आपके आने की वजह क्या है, जो आप अपना बताते हैं कि मैं विजिट करने आए हूँ, सहाफ़ी हूँ, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो आप बताते हैं कि काम से आया हूँ, जब आप ये बताते हैं, आपका लोकल कॉन्टैक्ट मिलके जब मिल जाता है तो आपकी एक लोकल प्रोफाइल बन जाती है, यूएई जी। अब वांटेड क्रिमिनल हमेशा अल्टरनेट आइडेंटिटी पे ट्रैवल करते हैं। उनको पता है कि उनके पास इस ट्रैवल जो उनकी असली आइडेंटिटी पे ट्रैवल करना मुमकिन नहीं है, तो उनका अगर वो असली पे करें तो उनका हर इंटरेक्शन जो है एक्सपोज होता है। लेकिन ये आप समझिएगा कि एयरपोर्ट का स्टाफ, इमिग्रेशन, टैक्सी, होटल चेक इन, लोकल फैसिलिटेटर, मैं तजुर्बे से बता रहा हूँ अपने, हर जगह एक नया विटनेस और हर जगह एक नया रिकॉर्ड बनता है आपका। आई बीन डूइंग इट वेरी टू लॉन्ग। दूसरा सवाल, कौन सी तस्वीर है? वही पुरानी मूंछों वाली, स्टेडियम में बैठी हुई या वो टेबल पे बैठे हुए, वही पुरानी। दाऊद को किसने देखा है? मैंने। जो आप समझते हैं बिल्कुल नहीं। पेट का साइज मैं नहीं बताऊंगा, मूंछों, क्लीन शेव, साइड की मांग, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने देखा, शूटर्स ने नहीं देखा। तो हाउ वुड द जज? अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है क्लोज रेंज से देखना, एक होता है लॉन्ग रेंज से देखना। एक आदमी जिसको आप क्लोज रेंज से देखते हैं, क्या आप उसको पहचान सकते हैं लॉन्ग रेंज से?
मोर देन लाइकली चांसेस आर लेस। क्या फोटोग्राफ अब में कभी अपडेट की है रॉ ने? क्या लुक अलाइक और डिकॉय यूज हो सकता है? ट्रस्ट मी, दाऊद इब्राहिम का डिकॉय और बॉडी डबल हमेशा यूज होता है। जब भी बाहर जाते हैं देयर इज ऑलवेज मोर देन वन। क्या टारगेट लास्ट मिनट प्लान बदल सकता है? एब्सोल्युटली 100%। क्यों? इसलिए कि वो उनकी नहीं बल्कि आईएसआई की स्ट्रेटजी है। जिनके पास सिक्योरिटी है वो लास्ट मिनट प्लान बदलते हैं। ये सिक्योरिटी एजेंसी का एक ऑलवेज नहीं बल्कि बाज दफ़ा 2 से 3 प्लान, बल्कि एक ऐलान किया जाता है, दूसरी जगह जाया जाता है, तीसरी तरफ रुख किया जाता है। ऑलवेज चेंज। एंड आई हैव सीन दैट इन द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफ दाऊद इब्राहिम मोर देन वंस बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, स्पेशली व्हेन ऑन हिज बर्थडे पार्टी, जो कि मुझे आई हैड अपॉर्चुनिटी, विल डिस्कस दैट इन लेटर ऑन। हम एक एपिसोड में वो आई हैव अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट, जिसमें मैं दाऊद इब्राहिम की बर्थडे पार्टी में, जहाँ पे पाकिस्तान की पूरी क्रीम मौजूद थी, नहीं पाकिस्तान की पूरी कैबिनेट, और मैं सिक्योरिटी डिटेल में रहा उस रात को दाऊद इब्राहिम की, बट दैट विल कम लेटर। इसको अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनकी रिमोट पार्टिसिपेशन जो थी क्या पहले से प्लान थी? एक हाई वैल्यू ऑपरेशन में रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन सिर्फ एक बैड शूटिंग नहीं होती बल्कि नेशनल डिजास्टर होता है। तीसरा सवाल, एक्सेस। ग्रैंड हायत स्ट्रीट कॉर्नर नहीं था मेरे भाई, बॉल रूम के अंदर इनविटेशन कंट्रोल, गेस्ट रेकग्निशन, होटल स्टाफ, प्राइवेट सिक्योरिटी, फैमिली की सिक्योरिटी भी मौजूद थी। अननोन फेसेस क्या सस्पिशियस नहीं हो सकते? एब्सोल्युटली, क्योंकि वो हर एक को देख ही रहे हैं सस्पिशन। उनको पता है, दे आर एक्सपेक्टिंग यू, वो आपको ढूंढ रहे हैं, उनको पता है कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है। कौन एंट्रेंस और एग्जिट के बार बार जा रहा है, किसका गेस्ट जो है वो उसका हुलिया या अपेयरेंस या जिसकी शक्ल गेस्ट वाली नहीं लग रही, मुस्कुरा नहीं रहा, एंजॉय नहीं कर रहा, कौन फोन पर, अच्छा हाँ आ रहा हूँ, शॉर्ट कोडेड गुफ्तगू कर रहा है, हु इज द गाय या शॉर्ट कोड में बात करे। ऑफ कोर्स ध्यान छूट जाता है आदमी का। वी टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ प्रेशर, क्योंकि वहाँ एंजॉय करने के लिए कोई जो आदमी काम करने के लिए आए वो एंजॉय करना नहीं है, उसके एक्सप्रेशन डिफरेंट होंगे जो आदमी वहाँ पर एंजॉय करना है। अब छोटा सा सवाल है, अब सॉरी चौथा सवाल, फोर्थ क्वेश्चन, नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन। एग्जीक्यूशन के बाद एनवायरनमेंट, मूवीज में गनशॉट के बाद कार निकलती है, बैकग्राउंड में म्यूजिक शुरू हो जाता है, रियलिटी में गनशॉट के बाद पूरा शहर बदल जाता है। ठीक है, दिस व्हाट हैपेंड राइट। होटल डोर कंट्रोल होते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी रिएक्ट करती है, पुलिस अलर्ट होती है, सीसीटीवी प्रिजर्व होता है, गेस्ट और स्टाफ स्टेटमेंट्स देते हैं, एयरपोर्ट वॉच एक्टिव हो सकता है, कार और फोन रिकॉर्ड चेक होते हैं, फॉरनर के लिए सिटी अचानक बंद होना शुरू हो जाती है। क्यों? आई बीन इन दिस सिचुएशन मोर देन वंस। पांचवा सवाल, एग्जिट। ये सबसे इग्नोर्ड हिस्सा है। टारगेट तक पहुंचना, दिल, गुर्दा, कलेजी, करेज पहुंच जाएगा, आई गॉट टू किल हिम, नफरत है। टारगेट के बाद डिसअपियर होना, प्लानिंग, ग्रेट प्लानिंग, डिसअपियर। एयरपोर्ट डॉक्यूमेंटेड है, होटल रिकॉर्ड रखते हैं, कार रेंटल ट्रेस रखती है, कम्युनिकेशन ट्रेल छोड़ती है, दुबई इत्तलात कंट्रोल होती है वहां पर, व्हाट्सएप कंट्रोल होती है वहां पर। और अगर स्पॉन्सरिंग स्टेट एसेट को पब्लिकली ओन नहीं कर सकती तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कभी उसको आगे रेस्क्यू करे या डिप्लोमेटिक प्रेशर डाले। सवाल ही नहीं पैदा होता। हाउ कैन यू डिनाई इट? अगर आप उसको पब्लिकली ओन ही नहीं कर रहे, हाउ कैन यू से ही इज वन ऑफ माय गाय? हाउ कैन यू प्रोवाइड हिम प्रोटेक्शन? आप उसको किस तरह से हिफाजत मुहैया कर सकते हैं? बहुत लिमिटेड। मॉडर्न सिटी में आप क्राउड में छुप सकते हैं, बहुत आसान होता है। एक नई शहर में, मॉडर्न सिटी में आप जाके क्राउड में छुप गए। पैटर्न में नहीं। आप एक गार्ड को मिसलीड कर सकते हैं, मल्टीपल सिस्टम को नहीं कर सकते। आप कपड़े बदल सकते हैं, ट्रैवल चेन नहीं। बात समझ रहे हैं? आप अपने कपड़े बदल सकते हैं, आप ट्रैवल चेन को नहीं बदल सकते। आप लॉबी से निकल सकते, चेक इन काउंटर को रेज नहीं कर सकते। और अगर टारगेट वेन्यू पर आया ही नहीं तो आर्म टीम के पास मिशन नहीं बचा, सिर्फ रिस्क बचा ना। देयर इज नथिंग लेफ्ट। इसीलिए 2005 का प्लान मुझे बोल्ड मगर एक फ्रेजाइल नजर आता है। अब स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन थी कि डिनाइबिलिटी की लॉजिक, अपॉर्चुनिटी रियल, मगर पब्लिक अकाउंट में टारगेट कंफर्मेशन, प्रोफेशनल कंट्रोल, लोकल असेस और एक्सट्रैक्शन के सवाल खोले जाते हैं। जनवरी 2010 कैलेंडर को आगे ले जाते हैं। दुबई में हमास ऑफिशियल ममदू अल मबू एक होटल में पहुंचते हैं। एक हाईली ट्रेन इंटरनेशनल टीम, मोसाद की हिट टीम जिसको कहता है, या मोसाद की असैसिनेशन टीम, या मोसाद की हिट स्क्वाड, इसके दुबई पुलिस ने भी आइडेंटिफाई किया और मुख्तलिफ पासपोर्ट और राउट से उन्होंने अपनी कवर आइडेंटिटीज के साथ एमिरेट्स में दाखिल हो गए। यहाँ 2005 के प्लान से पहले फ़र्क था। दिस इज द डिफरेंस। टारगेट फिजिकली कंफर्म हो गया था। दे न्यू एग्जैक्टली कि टारगेट की लोकेशन कंफर्म है। टीम वेरी प्रोफेशनल,
प्रोफेशनल असैसिन्स। सर्वेलेंस बहुत कोऑर्डिनेटेड थी। रूम आइडेंटिफाई हो चुका है। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अल-मबू अपने होटल रूम में मुर्दा मिलते हैं, ही दे फाउंड डेड। टीम दुबई से निकल गई, कंप्लीट हो गया। टेक्निकल लेवल पर मिशन सक्सेसफुल हो गया, टारगेट खत्म हो गया, टीम बाहर चली गई। मगर फिर दुबई पुलिस ने ऑपरेशन को रिवर्स इंजीनियरिंग किया। एयरपोर्ट की फुटेज ली उन्होंने, होटल कैमरास लिए, लॉबी मूवमेंट लिया, एलिवेटर, शॉपिंग एरिया, ट्रैवल रिकॉर्ड, पासपोर्ट, आइडेंटिटीज, एक एक करके सारे मूवमेंट को रिकंस्ट्रक्ट करके दे हैव द बेस्ट सॉफ्टवेयर, द बेस्ट मनी कैन बाय, ऑयल मनी कैन बाय, गोल्ड मनी कैन बाय, ब्लैक मनी कैन बाय। सस्पेक्ट के सारे फेस जो थे वो पब्लिकली अनाउंस हुए थे, दे हैव सीन इट इन द कैमरास ऑलरेडी। सो व्हाट दे डिड, दे जस्ट रिकंस्ट्रक्ट द होल थिंग। यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट के मिसयूज ने डिप्लोमेटिक क्राइसिस को पैदा किया। यानी टीम ने ह्यूमंस को तो डिसीव कर दिया, उनको तो धोखा दे दिया, ह्यूमन आंख को तो धोखा दे दिया, लेकिन डिजिटल एनवायरनमेंट को नहीं दे सके। यहां एक लाइन याद रखिएगा कि मिशन सक्सेस और ऑपरेशन सक्सेस एक चीज नहीं होती। दोबारा सुनिए, मिशन सक्सेस और ऑपरेशन सक्सेस। के मिशन होता है, एक ऑपरेशन होता है। देयर इज अ होल मिशन एंड देयर इज ऑपरेशन। डिफरेंस मैंने बता दिया, मिशन में आपको अंदर जाना, बाहर आना, ये सब मिशन में शामिल। ऑपरेशन जो टारगेट को हिट करना, ये दोनों एक चीज नहीं होती। मिशन का ऑब्जेक्टिव टारगेट हो सकता है, राइट, ठीक है। ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव टारगेट के साथ सीक्रेसी और डिनाइबिलिटी और एक्सेप्टेंस के, यानी एक्सेप्टेबल पॉलिटिकल कॉस्ट के बगैर आपको उसको कवर करना है। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट इट इज। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव हासिल हुआ, लेकिन कवर कोलैप्स हो गया। मुसाद को सुपर ह्यूमन मिथोलॉजी, हमेशा मुसाद सुपर ह्यूमन, यो बड़े टैग्स हैं, उसकी तरह देखना गलती है। हर सर्विस मिस्टेक करती है, एवरीबडी मेक मिस्टेक, ह्यूमन मेक मिस्टेक। प्रोफेशनल टीम की कोई गारंटी नहीं होती है, टेक्नोलॉजी कोई गारंटी नहीं होती, एक्सपीरियंस कोई गारंटी नहीं होता है। अल-मबू ऑपरेशन ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटी दोनों को साथ रखें। हालांकि दोनों प्रोफेशनल टीम्स हैं, दोनों हाई कंट्रोल में हैं, दोनों की पॉलिटिकल जो कॉस्ट है, जिसको कहते हैं कि यानी जो कॉस्ट अगर एक्सपोज हो गए तो बहुत मुश्किल होता है। आईबी और रॉ प्रॉक्सी मॉडल है, यानी समझिएगा, क्रिमिनल शूटर, ग्रेटर डिनाइबिलिटी, लोअर कंट्रोल, हाई चांस ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिफोर एग्जीक्यूशन। प्रोफेशनल ऑफिसर अगर पकड़ा जाता है तो स्टेट फिंगरप्रिंट बहुत डेंजरस हो जाता है। स्टेट फिंगरप्रिंट के डेंजरस होते हैं, समझ गए। आई पुट हिज फिंगरप्रिंट, अगर प्रोफेशनल है, दे गोना रन इट, दे गोना फाइंड ऑल द हिस्ट्री। लेकिन क्रिमिनल प्रॉक्सीज अगर पकड़ा जाता है तो वो डील कर सकता है, समझे, फोन लूज कर सकता है, कन्फेशन कर देगा, या फिर अपने पुराने केस में कोई अरेस्ट दिखा देगा, कोई ऐसी चीज होगी। मुसाद से मंसूब मिशन रूम के अंदर कंप्लीट हुआ, ठीक है, एग्जैक्टली, दे वेंट इन अ रूम, मिशन कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। मगर ऑपरेशन कैमरास, पासपोर्ट और ट्रैवल रिकॉर्ड जो थे वो वहां पर उनके ट्रैक रिकॉर्ड रह गए। दे कुडंट हैक इट, दे कुडंट डिलीट इट, ये सारी मिथ है। दाऊद ऑपरेशन रूम तक पहुंचने से पहले दिल्ली में ही खत्म हो गया। दाऊद ऑपरेशन, दोबारा सुनिए, दाऊद ऑपरेशन रूम तक पहुंचने से पहले खत्म हो गया, वहीं पर दिल्ली में। ये रॉ वर्सेस मोसाद की राइवरी नहीं है, यू मेकिंग अ मिस्टेक। रॉ और मोसाद पार्टनर सर्विसेज हैं, ये दोनों अपोजिंग एजेंसीज नहीं हैं, दोनों का कोऑर्डिनेशन है। इंडिया पाकिस्तान वॉर में अभी रिसेंटली दे वर कोऑर्डिनेटिंग इन इवन इन कश्मीर, रिसेंटली इन अफगानिस्तान, इन एवरीवेयर दे कोऑर्डिनेट अलायंस। अगर आप देखेंगे तो रॉ और मोसाद का कोऑर्डिनेशन आपको जगह जगह दिखेगा। Even though in few months back, even ऑपरेशन इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें आपको फुटप्रिंट दिखेंगे। ये सिर्फ मेथड और दुबई इन्वायरमेंट का कंपैरिजन है। अगर एक प्रोफेशनल इंटरनेशनल टीम मिशन कंप्लीट करने के बावजूद अपना कवर नहीं बचा सकती, तो वांटेड गैंगस्टर के लिए क्या टारगेट तक पहुंचना और क्लीन एग्जिट लेना कितना मुश्किल होता? दैट्स द क्वेश्चन। मुसाद केस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 2005 को प्लान करके प्रैक्टिकल टेस्ट बन गया। टारगेट कंफर्मेशन के बगैर टीम नहीं चलती, एग्जिट के बगैर एग्जीक्यूशन नहीं चलता, इट इज इम्पॉसिबल। और डिजिटल सिटी में डिनाइबिलिटी सिर्फ फेक पासपोर्ट से नहीं बनती।